3 गुना काम होगा, इससे भी अधिक काम होगा, इससे अधिक काम होगा। इनके ऊपर विश्वास है, पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल लीडर है आज की डेट में। आज की डेट में ग्लोबल लीडर हैं, तो पूरी दुनिया जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है वैसे तो महंगाई कोई फर्क हुई इनकम ठीक है, अपने खर्चे सही निकल रहे हैं और क्या है। की रेट में महंगाई किसको दिखती है? जो काम नहीं करना चाहता। एक पकोड़े बेचने वाला, एक समोसे बेचने वाला व्यक्ति अगर वो काम करता अच्छा से तो लाख रुपया महीना कमा सकता है। विपक्ष सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके भाई कांग्रेस, सपा, केजरीवाल, मतलब ये 10-5 लोग जो भी आपस में इन गठबंधन इंडियन लाइंस एक साथ हुई है। क्यों हुई है? फर्स्ट टाइम ऐसा है कि लगातार स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू जी तो बने थे लगातार 3 बारी, उसके बाद कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो 3 बारी सरकार बनाई, ज्यादा से ज्यादा 2 बारी टर्म में आई है। तो ये भी एक मोदी जी का फेस फैक्टर है कि वो तीसरी बार सरकार बना पाए। तो सीट थी, चलो हार गई है, जरूरी थोड़ी एक सीट से ही उनकी सरकार गिर रही है, ऐसा तो नहीं है। एक सीट पे जनता नकार रही है भाजपा एनडीए सरकार को, मोदी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं शकूरपुर में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि एनडीए की सरकार जब से बनी है और प्रधानमंत्री ने जब से तीसरी बार अपना पद ग्रहण किया है, उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी अब 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की समस्या है कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी पे अब रोजगार कितना मिलेगा और तमाम तरह की समस्या है। तो यहाँ पर सीधा देखिए जनता से जुड़ेंगे। एक दुकान पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ के लोगों से जानेंगे पहले तो इनका व्यापार कैसा चल रहा है। ये बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने, क्या लग रहा है कितना काम होगा? कह रहे 3 गुना जिम्मेदारी बढ़ गई। 3 गुना काम होगा, इससे भी अधिक काम होगा, इससे अधिक काम होगा। इनके ऊपर विश्वास है, पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल लीडर है आज की डेट में। आज की डेट में ग्लोबल लीडर हैं, तो पूरी दुनिया को विश्वास है। तो हिंदुस्तान को विश्वास क्यों नहीं होगा? यहाँ के लोगों को विश्वास क्यों नहीं होगा? विश्वास के ऊपर ही जीते हैं, जनता ने जिताया इनको। पर 400 पार का नारा दिया था, 240 पे सिमट गए। कोई नहीं, चुनाव, लेकिन सरकार तो बनी ना। सरकार तो आज भी मेजोरिटी में ही है। विपक्ष तो कह रहा है ये तो बैसाखी की सरकार है, उधारी के लिए सरकार। विपक्ष तो बोलेगा ही, वो खुद बैसाखी पे बैठे हुए हैं। अच्छा। उनका क्या हुआ? जो कह रहे 250 पार 300 पार, उनका क्या हुआ? वो 100 से नीचे आ गए। वो अपने लिए क्यों नहीं बोल रहे? कह रहे हैं अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है पूरी। तो फिल्म बाकी है तो कोई बात नहीं, फिल्म भी दिखाओ। कौन मने कर रहा है फिल्म के लिए? हमने तो नहीं करा। फिल्म दिखाओ ना, फिल्म भी देखने को तैयार है। अच्छा, अभी तो ये भी तो दिखाएंगे ना। मैं जैसे शकूरपुर बस्ती में अभी सर्वे कर रही थी महंगाई के लिए, तो महंगाई जनता कह रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है लगातार। महंगाई कैसे कम करेंगे प्रधानमंत्री? महंगाई, इन्फ्लेशन कम होगा, कम होगा। ये बारिश की वजह से होता है, हर साल होता है, हर किसी सरकार में होता है। कोई सरकार ऐसी नहीं है जो रोक लेगी। बारिश तो अभी आई है ना, बरसात अभी तेजी आई है, तो अभी किस चीज की तेजी बताओ? इससे पहले 2 बार बहुमत से बनी भाजपा सरकार, तो नारा भी दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो विपक्ष का नारा है, ये सरकार का नहीं है। सरकार तो कर ही रही है। 4% इन्फ्लेशन चल रहा है, और ज्यादा क्या सस्ता चाहिए? क्या सस्ता चाहिए? इससे ज्यादा बताइए क्या सस्ता चाहिए? 15-20 रुपए किलो सब्जियां हैं, आज 60 रुपए किलो हैं। सिर्फ बारिश की वजह से है ना। बारिश अभी 2 महीने की है, उसके बाद में मंदा अपना पा जाएगा, हरी सब्जियां आ जाएंगी, होगी कम। हम होगा 100% होगी कम। विपक्ष को तो कहने दो, विपक्ष का काम है कहना। वो तो सही को गलत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हो ही नहीं पाता उससे। पर अब कितनी मार पड़ रही है महंगाई की? कोई मार नहीं है। कौन नहीं खा रहा? सब खा रहे हैं। खाने को तो खाएंगे, बस वो तो फिर बेसिक नीड है लोगों की। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है बारिश की वजह से, बाकी कोई तेजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं है। अच्छा, विपक्ष जिस तरीके से लगातार कह रहा है कि एनडीए की सरकार है, नीतीश नायडू पर बैसाखी लिए हुए हैं नरेंद्र मोदी, कभी भी ये लोग पलट सकते हैं, इनका इतिहास पलटने वाला रहा है, क्या कहना चाहिए? अब नहीं पलटेंगे वो। नीतीश जी रिटायर होने वाले हैं। नायडू की सरकार है, बच गया। नायडू की वहाँ सरकार है। दोनों विशेष राज्य का अगर दर्जा मांग ले तो? सभी मांग रहे हैं। दिल्ली भी कहती है हमें दे दो, कभी कहते हैं पुलिस हमें दे दो। ऐसे कैसे दे देंगे? जब ये सरकार थी, जब क्यों नहीं कर दिया इन्होंने? 70 साल से क्यों नहीं विशेष दर्जा दे दिया था? जब ये लालू और ये नीतीश मिले, जब क्यों नहीं ले लिया था? अब तो मोदी जी पे भरोसा है ना, तो देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? दे ही नहीं सकते। तो फिर बिखर जाएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा, इस सरकार में शामिल ही रहेंगे। सरकार कहीं नहीं गिरने वाली, 5 साल पूरी चलेगी। लालू प्रसाद यादव कह रहे अगस्त तक चलेगी। वो उनके कहने से क्या होता है? पहले अपनी संभालने पर वो। आपने देखा एक बयान देखा, एक भाषण देखा लालू प्रसाद यादव का, काफी पुराना भाषण है। सदन में कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दाढ़ी नहीं दांत है, और जिसके पेट में दांत होते हैं वो बड़ा खतरनाक इंसान है। तो फिर अलायंस क्यों करा था? फिर लालू से अलायंस क्यों करा था इन्होंने? जब उसके पेट में दांत थे तो अलायंस क्यों करा फिर इन्होंने?
दांत नहीं है इसका मतलब, दांत तुम्हारे पेट में है, उनके पेट में दांत है, ऊपर से घास खाए, नीचे पच गई इनके पेट में, घास खा गए ना। और अब क्यों कह रहे हैं कि हमें ईडी लगा दिया? अब ईडी को कहते हैं ये लोग, क्यों कहते हैं? पहले घास खाओगे तो फिर जेल भी जाओगे। तो ये तो विपक्ष का काम है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो किराने का काम है मेरा। किराने का काम कैसा चल रहा है? आप नहीं ग्राहक? ठीक है, हाँ, क्यों नहीं आएंगे, ग्राहक कहाँ ये जाए? महंगाई की कहते हैं नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए क्या काम करते हैं, नाम क्या है? मेरा अशोक कुमार, अशोक कुमार। और क्या काम करते हैं? केमिस्ट की दुकान। केमिस्ट की दुकान है। कैसी चल रही है? ठीक है, कितना असर है महंगाई? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है हाँ। वैसे तो महंगाई आपकी कोई कितनी फर्क। हुई इनकम केमिस्ट में? ठीक है, अपने खर्चे सही निकल रहे हैं और क्या है। अच्छा, 3 गुना जिम्मेदारी लेके आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे या नहीं? वो तो खरे उतर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे है ना वो ठीक से काम नहीं करे, इसीलिए उनको बहुमत नहीं मिल पाया। जो सच्चाई सिस्टम ठीक नहीं है। हाँ, तो सिस्टम को हैंडल नहीं कर पा रहे क्या मोदी जी? अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन जो नीचे हैं, उनके पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। इसी वजह से जो उनकी कम सीटें आई है, वजह सिर्फ यही है और कोई वजह नहीं। मोदी जी के चेहरे तो क्या कहते हैं, सांसद के उस पे भी चल जाता। अभी आपने देखा मनोज तिवारी के नाम से वो सीट नहीं जीते, जबकि मोदी जी वहां पहुंच गए चौथे पुस्ते पे तो जीते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह नहीं जीतते मोदी के चेहरे से। दो बार जीत चुके हैं मोदी के नाम से। जनता भी सोचती है कब तक मोदी के नाम पे हम वोट देते रहेंगे, ये भी तो कुछ काम करें ना। वो अपने कार्यकर्ता की सुनते नहीं है, तो कार्यकर्ता भी थोड़ा सा कटता है। कौन नहीं सुनता? सांसद, विधायक। अच्छा, और मोदी जी की तो सब सुनते होंगे। नहीं, मोदी जी को सुनते, मोदी जी को सुनते हैं, इसीलिए तो यहाँ दिल्ली में वोट दिया मोदी जी के नाम पे। अच्छा, ये बताइए कि जनता काफी परेशान है महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। पहले भी 2 बार सरकार बनी, 2014 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, पर आपने देखा कि अभी तक बेरोजगारी बहुत ज्यादा। बेरोजगारी, महंगाई हर सरकार में मुद्दा रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। देश कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई तो होगी ऐसी सरकार। कोई सरकार नहीं आएगी। जनसंख्या देखो ना आप, जनसंख्या देखो ना कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी जड़ हमारे देश की यही है, जनसंख्या। कोई भी सरकार नहीं करेगी, कोई सरकार कम नहीं कर सकती। मुद्दा तो उठाया, तो आगे क्या होगा? हाँ। तो फिर युवा जो पढ़ रहे हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? प्राइवेट नौकरियां हैं, जॉबें हैं। कह रहे प्राइवेट भी निकल गई, कह रहे पकोड़े तल लो, यही कहते हैं मोदी जी। मोदी जी तो नहीं कहते, विपक्ष कहता है। मोदी जी पकौड़े तलो, पकोड़े तल लीजिए, वो भी बिजनेस है ना, वो बिल्कुल है रोजगार। पकोड़े तलने के तो तेल चाहिए, बेसन चाहिए, नमक चाहिए, वही महंगा है इतना, कहाँ से लाए? सब महंगा है, सस्ता क्या है फिर? कब होगा सस्ता? सवाल तो यही है ना। 3 गुना जिम्मेदारी बढ़ गई ये है। कभी सस्ता नहीं होना। तनख्वाह के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। हाँ? तनख्वाह के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। किसकी तनख्वाह ज्यादा बढ़ गई? देखिए, आज की डेट में महंगाई किसको दिखती है? जो काम नहीं करना चाहता। एक पकोड़े बेचने वाला, एक समोसे बेचने वाला व्यक्ति अगर वो काम करता है अच्छा से, तो लाख रुपया महीना कमा सकता है। मेरी बात को समझिए। आप भी किसी चीज की जॉब कर रहे होंगे, आप भी, आपकी जो भी पैकेज होगा आपके हिसाब से होगा ना। मगर आज आप मुझे समोसे की दुकान में लगाता हूँ, आप कमाते हो 50,000, मैं कमाऊंगा 1 लाख, तो मैं सही कि आप सही? इसमें महंगाई और वो क्या जाएगा? जो वर्क करेगा उसको पैसा मिलेगा। सरकारी नौकरी देना तो सरकार का दायित्व है ना। नौकरियां, समझे नहीं, सरकारी पद खाली पड़े हैं। नहीं समझे नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सरकारी नौकरी देना सरकार का दायित्व है, मगर सरकारी नौकरी उतनी ही मिलेगी जितनी जरूरत होगी, जितनी सरकार भर्ती निकालेगी। आपके देश में आपको मालूम है कितनी जनसंख्या है? आप एक घर में एक सरकारी नौकरी नहीं देख सकते। किसी की भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, मोदी जी आ जाए, या वर्ल्ड का कोई भी नेता आ जाए, अगर हिंदुस्तान में एक घर में एक सरकारी नौकरी दे रहे तो बात ही अलग है। आप तो कह रहे हैं इस बात को अपने, खुद ही आप अपने हिसाब से कह रहे हैं सरकारी नौकरी। अरे सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे? हमारे घर में एक घर है, एक कमरा है, उसमें 10 जने हैं, और सुविधा तो होगी ना, कि नहीं होगी मैडम? तो वही अगर आपकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो कैसे आप सरकारी नौकरी वो कर पाओगे? आप खुद बताओ।
कि कुछ देखिए, अगर सरकार बनाते हैं आप तीसरी बार, तो आप कुछ सोचेंगे ना उसका, रोड मैप बना के चलेंगे ना, कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो मुझे इसी तरीके से काम करना है। मैडम एक बात बताइए, जनसंख्या के लिए सरकार प्रस्ताव रख रही थी? बिल्कुल अग्री। रख रही थी। क्यों विपक्ष सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके, भाई कांग्रेस, सपा, केजरीवाल, मतलब ये 10-5 लोग जो भी आपस में गठबंधन इंडियन अलायंस एक साथ हुई है, क्यों हुई है? अब ये विधानसभा में चुनाव लड़ने जाएंगे, जनता से किस मुंह पे वोट मांगेंगे? आप दिल्ली में ही, हम दिल्ली की बात करते हैं, हम किसी और स्टेट की नहीं करते। दिल्ली विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा में आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब एक साथ तो चुनाव नहीं लड़ेगी, जिस हिसाब से आपको लग रहा है। तो आप ये बताइए, अब जनता के सामने जाएगी और यूं कहेगी कि नहीं कांग्रेस ने ये किया है, या केजरीवाल ने, कांग्रेस का व्यक्ति बोलता है केजरीवाल ने ये किया है, तो आप खुद ही समझदार हो, अपने लिए कर रहे हो। वो अपने लिए कर रहे हैं कि मुझे बस टिकट मिले, मैं जीतूं, सरकार की मौज मस्ती करूं। आप देखो 9% बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली सरकार ने बिजली के, आपने सुना अभी इस महीने और अगले महीने का, तो क्या हो रहा है? जल विभाग आपका घाटे में, बिजली विभाग आपका घाटे में, ट्रांसपोर्ट आपका घाटे में, बचा क्या है? ये घाटा किससे पूरा होगा? आप बताइए। अच्छा हाँ जी, जब से इंडिया में हाँ, बस चुनाव चालू हुए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि लगातार स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू जी तो बने थे लगातार 3 बारी, उसके बाद कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो 3 बारी सरकार बनाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बारी टर्म में आई है। तो ये भी एक मोदी जी का फेस फैक्टर है कि वो तीसरी बार सरकार बना पाए, नहीं तो रिकॉर्ड के अनुसार सरकार बननी ही नहीं थी। तो यदि मोदी जी ने 240 सीटें लेकर के सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक उनके बहुत साथ है और मोदी जी से बहुत अपेक्षा है कि वो आने वाले समय बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन गठबंधन जो कर रहा था, यदि उनकी सरकार बनती तो 10 आदमी मिल करके जो कुर्सी उठाते, उसकी 10 टांगे होती, कोई भी टूट सकती थी। मोदी जी के साथ माना 2 लाइन साथ में है, नायडू जी और नीतीश जी, तो हो सकता है 2 में से कोई लड़ खड़ा है तो उसको संभालने की गुंजाइश भी सब में है। लेकिन इंडिया की जनता ने मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास जता करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मौका दिया। जी, आप सभी तो व्यापारी हैं, काफी अच्छा कमाते भी होंगे, काफी अच्छा अर्न भी करते होंगे, पर जो नीचे का तबका है, गरीब जनता है, मिडिल क्लास है, उनकी समस्या कैसे हो? समस्या देखो मैडम, महंगाई की समस्या तो हर सरकार में रही है, अभी भी ऐसी बात नहीं कि नहीं है, मोदी जी आ गए तो महंगाई खत्म हो गई। महंगाई की समस्या हर सरकार में रही है, हमेशा रही और आगे भी रहेगी, अप डाउन होती रहती है समय के अनुसार। तो थोड़ी बहुत लोगों की अर्निंग पावर भी बढ़ी है, तो उसके हिसाब से महंगाई। अभी मोबाइल लेने जाते हैं, जो आदमी टमाटर 70 रुपए किलो खरीदने में ड्रामेबाजी करता है, वो एक विस्की की बोतल लिया था 800 रुपए की, वो मोबाइल लिया था 20,000 रुपए का, उसकी जेब में 20,000 रुपए कहाँ से आते हैं? वो क्यों नहीं लेता 2,000 रुपए का मोबाइल? सुनना ही तो है ना, 2,000 रुपए का मोबाइल ले लो, आधे किलो टमाटर ले लो, उसे टमाटर चाहिए 10 रुपए किलो, मोबाइल 20,000 रुपए का, उसे टच स्क्रीन चाहिए। जब वो क्यों कंपेयर करता है जी हम तो बड़े लोगों के हिसाब से लेंगे। 2 लाइन आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या बोलेंगे? 3 गुना जिम्मेदारी बढ़ी है, कितना पूरा करेंगे? पूरा होगा जी, बिल्कुल पूरा होगा। ये तो हर समस्या का हल कोई नहीं निकाल सकता, किसी भी प्रकार का। मैं आज महंगाई का मुद्दा है, सिलेंडर ले लो, कोई भी ले लो, हर चीज में कोई ना कोई बवाल करता है, ज्यादातर विपक्ष। कह रहे हैं कि अब नकार रही है पूरी देश की जनता। कहने वाले तो मैडम पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। बद्रीनाथ से भी हार रहे हैं, हर जगह से। मैडम वो तो सीट थी, चलो हार गई है, जरूरी थोड़ी है एक सीट से ही उनकी सरकार गिर रही है, ऐसा तो नहीं है। एक सीट पे जनता नकार रही है भाजपा को, एनडीए सरकार को, मोदी जी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1-2 सीट जाने से कोई ऐसा नहीं है कि सरकार गिर रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो सपना लेके आए थे मोदी जी कि मैं 2040 तक 45 तक प्रधानमंत्री रहूंगा, वो सपना पूरा होगा या फिर जैसे कि अभी 240 पर सिमट गए हैं कि आगे जाकर वो सीट? मैडम बढ़ भी सकती है, जरूरी नहीं है कि 240 में सिमट गए। आगे प्रोसीजर देखते हैं आदमी, जनता चाहती है कि बढ़िया काम हो। आपने देखा कि 70 साल से कांग्रेस थी, उसमें डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ। अब मोदी जी की सरकार 3 बारी से आई है, क्या से क्या हो गया। व्यक्ति हर तरीके का यहाँ पे, ऐसा नहीं है गरीब भी है, अमीर भी है और मीडियम क्लास का भी है, तो सब तरीके से आदमी जिंदगी पार करता है, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी 3 गुना ज्यादा बढ़ गई।
देश की जनता 140 करोड़ है, कितना जनता के लिए काम होगा, महंगाई पर काम होगा, बेरोजगारी पर काम होगा। क्योंकि देखिए जनता वोट देती है, हर एक व्यक्ति का वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो यही चाहता है कि मैंने वोट दिया है तो उस वोट का पूरा हक मुझे मिलना चाहिए, पूरा सम्मान मुझे मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्टो में लगातार जनता के वायदे और उनके भरोसे पर मैनिफेस्टो बनाया जाता है, पर क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के उन वादों पर, अपने मैनिफेस्टो पर खरे उतरेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार।